आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पटना में छात्र आंदोलन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। पटना में बुधवार को जो युवा शक्ति का प्रहार दिखा, उसका तात्कालिक कारण तो नीट परीक्षा में कथित धांधली, पेपर लीक और नई शिक्षा नीति के विरोध में अचानक भड़कना था। ऐसा भी नहीं था कि खुफिया तंत्र को इसकी भनक नहीं थी, लेकिन जिस तरह से हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और डाक बंगला चौराहा पार कर गए, उसके बाद वो सीएम आवास तक पहुंच गए, उसे वे ज़रूर भांप न पाए। इस जमावड़े पर सबसे गहरा रंग पेपर लीक और एनटीए की असफलता और दूरदर्शिता का तो है ही, साथ ही इसके अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने की घटनाओं के बाद राज्य का बड़ा युवा वर्ग मानसिक दबाव में भी था। हालांकि पटना पुलिस से कई छात्रों को डिटेन करने की भी कोशिश की है। इस बड़े जुटान में आपको बता दें, कल की इस बड़े जुटान में नैतिक समर्थन TRE-4 की शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का भी था, जो अधिसूचना के स्पष्टता न होने से नाराज है। दरअसल यह देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक मसले का समग्रता में प्रकटीकरण था और इस भीड़ की भागीदारी में मेडिकल, इंजीनियरिंग, रेलवे और शिक्षक भर्ती जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं से दरकिनार हो गए प्रतिभावान युवा छात्राओं का समावेश था। नीट 2024 में नीट यूजी पेपर लीक मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभावान छात्रों को जोड़ा। नीट पेपर लीक मामले में बिहार से 2 दर्जन से अधिक गिरफ्तार सॉल्वर गैंग ने भी युवाओं को गहरे सदमे में डालने का काम किया है। एक आंकड़े से युवाओं की चिंता और उनकी मानसिकता तनाव को समझिए। वर्ष 2015 से 2026 में देश भर में लगभग परीक्षा लीक के 41 मामलों के तार बिहार से जुड़े और 1.4 करोड़ से अधिक युवा प्रतिभागी प्रभावित हो गए। इतिहास गवाह है कि जब कभी जन आंदोलन में पार्टियों की दखलंदाजी शुरू होती है, मूल मुद्दा भटक जाता है। हिंसा की ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसका आभास अपने कैरियर के प्रति जागरूक युवा छात्रों को आभास तक नहीं होता। नीट मामला को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी जब आंदोलन प्रारंभ की, तब तमाम विपक्ष का ध्यान इस ओर नहीं था। छात्र भी अपनी संवेदना के साथ एक बड़े वर्ग को जोड़ रहे थे। सोनम वांगचुक के प्रवेश और उनके तीखे रुख से सरकार की गद्दी हिलने लगी तो राजनीतिक पार्टियों ने इस आंदोलन का समर्थन करने का काम किया। ऐसा तब हुआ जब लगा एक बड़े वर्ग की हितैषी बन राजनीतिक मकसद साधा जा सकता है, और जैसा कि होता है कि राजनीतिक पार्टियों का जन आंदोलन से जुड़ना हिंसा के प्रवेश के साथ देखा गया है। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत हो गई थी जहां ऐसा लगा कि छात्रों की चिंता और उनका भविष्य एक सुरक्षित हाथ में है। पर जैसे ही राजनीतिक पार्टियां सीधे रूप से इन्वॉल्व हो गई, वहां से इस आंदोलन का बंटाधार हुआ और आंदोलन में हिंसा का प्रवेश हुआ। देखिए, यहाँ तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस हो, वामदल हो, राजद हो, उसे इस आंदोलन का सिर्फ समर्थन करना चाहिए था और उनके लिए सदन और सांसद में अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा सवाल उठाना चाहिए था। सत्ता पर दबाव डालकर इन युवा शक्ति के भविष्य के लिए रास्ता निकालने का था, लेकिन विपक्षी दलों के इसमें शामिल होते ही हिंसा शुरू हो गई। लेकिन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं पटना की तस्वीर, जहां पटना में छात्र आंदोलन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। और हालांकि आज की अगर बात करें तो कई छात्र छात्राओं को पुलिस ने डिटेन किया है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।